कई अधिकारी, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी थे, उसमें कुछ पुलिस कप्तान थे जिलों के, उनको भी निलंबित किया चीफ मिनिस्टर ने इसी ढंग की चीज़ों के में। अब ये ओएसडी डिपोर्ट किया गया कि भाई पता लगा कि रिपोर्ट में, जांच में पाया गया कि इसने रुपए पैसे का खेल किया और कदाचार किया ट्रांसफर पोस्टिंग। सारे उत्तर प्रदेश में पीडब्ल्यूडी से जुड़ा हर आदमी पांडे जी को जानता था। पांडे जी की लोकप्रियता पीडब्ल्यूडी विभाग में चरम पे थी। लोग बताते उनका फोटो लोग अपने मोबाइल में वॉलपेपर की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। तो ऐसे प्रतिभाशाली पांडे जी का जब इतना डंका बज रहा था इसमें, तो ये बात जब सबको मालूम थी और केवल मंत्री जी को ना मालूम हो और उनके नीचे उनकी बिना जानकारी में ये इतना बड़ा खेल हो गया हो, ये बात थोड़ा हजम करना मुश्किल हो रहा है। मतलब हाजमोला भी खा ले आदमी उसके ऊपर से तो भी हजम होना मुश्किल है। कंचन जी, जनता को कैसे ये बात समझाई जाएगी कि केवल ये ओएसडी भी गड़बड़ था, यही इतना खेल कर गया और मंत्री को पता नहीं था, क्योंकि अंतिम जिम्मेदारी विभाग के मंत्री की है। जी जी अमिताभ सर, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ही विचारपूर्ण है, उसे सोचना चाहिए। और इसी सोचने की वजह से, इसी जो गंभीरतापूर्ण जो तरीके से कार्रवाई हो रही है, इसे हम देख सकते हैं, आप भी देख रहे हैं कि यही सारी वजह है ना कि कैसे हो सकता है कि आपको पता ही ना चल रहा हो। क्योंकि एक जो प्रक्रिया होती है वो सामंजस्य के तहत होती है, मंत्री हो, ओएसडी हो, और हम सब जानते हैं कि ओएसडी और मंत्री का या फिर हमारे आईएएस अधिकारी का किस प्रकार का एक जो मेल होता है वो होना चाहिए, क्योंकि बिना मेल और सामंजस्य के कुछ भी कार्य संभव नहीं है। तो ये तो होता है, लेकिन ये कैसे हो गया, यही पता करवाने के लिए, और यही सारी चीजें की कमी कहाँ से आ रही है, भ्रष्टाचार कहाँ से हो रहा है, यही सारी चीजों की वजह तो उच्च अधिकारियों की, उच्च आईएएस की जो जांच प्रक्रिया में कमेटी बनाई गई है, इसीलिए तो बनाई गई है। कभी ऐसा नहीं हुआ सर, पहले भी भ्रष्टाचार होते थे, या मैं पूर्ववर्ती सरकारों की तरफ जाऊं तो पहले भी भ्रष्टाचार हुए, पहले भी घोटाले हुए, उसमें कभी भी ऐसी उच्च स्तरीय जांच नहीं हुई, ऐसे उच्च आईएएस अधिकारियों को नहीं लगाया गया, जांच कमेटी इतनी उच्च और इतनी अच्छी नहीं बनाई गई। तो ये देखने वाली और समझने वाली बात है कि आदरणीय योगी जी, कंचन जी, सारी बात समझने वाली है, सारी बात देखने वाली, लेकिन ये जो पांडे हैं ये जतिन प्रसाद के साथ तब भी रहे, ऐसा लोग बताते जब ये केंद्र में कांग्रेस में थे और केंद्र में राज्य मंत्री थे इस्पात में, तब भी ये इनके सहायक थे। ये इनके पुराने वो हैं हेली मेली। तो अभी विषय इतना है कि क्या इसमें पॉलिटिकल लायबिलिटी भी फिक्स होगी या केवल ब्यूरोक्रेटिक लायबिलिटी फिक्स हुई, ओएसडी को डिपोर्ट कर दिया, बात खत्म, सत्यनारायण कथा खत्म हुई, ये मूल विषय नहीं सर, ऐसा एक बात आपको पता ही है, और मैं फिर से दोहरा दूं इस बात को कि जो सचिव हैं मंत्रियों के हिसाब से नहीं मिलेंगे, ये आदेश आदरणीय योगी जी के द्वारा हो गया है। तो ऐसा तो अब बिल्कुल नहीं है कि आप जो चाहते हैं वो हो जाए। अगर ओएसडी गलत है या फिर मंत्री भी गलत है, तो मैं यही कहूंगी जांच की प्रक्रिया के तहत उन सारी चीजों को समझा जाएगा, लेकिन जांच तो पहले होने दी जाए ना, क्योंकि जांच हो रही है इन्हीं सारी वजह को लेकर के हो रही है, और वो उसमें कमी निकालनी है। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि जो कमी होगी उसको पूरा करने के लिए जांच बिठा ली गई। पहले तो ऐसा कभी नहीं होता था कि इतनी बढ़िया जांच की जाती हो और जिसमें कमी होती है उसको निकाला जाता हो या उसको हटाया जाता हो। थोड़ा सा सब्र करने की आवश्यकता है। और ठीक कंचन जी, इसमें थोड़ा मामला, आपकी बात का पूरा सम्मान करते हुए मैं एक बात तथ्यात्मक तौर पे कहूँ, 3 विभागों में घपले घोटाले का बवाल हुआ। मैं सरल भाषा इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप थोड़ा कठिन भाषा बोल रहे हैं, मैं सरल भाषा बताता हूँ। तबादले को लेकर 3 विभागों में ये हुआ, कोई रुपया पैसा चला, पीडब्ल्यूडी, हेल्थ और शिक्षा, ठीक, तीनों के लिए जांच कमेटी बनी। पीडब्ल्यूडी वाले की रिपोर्ट आ गई तभी तो पांडे को डिपोर्ट किया और 3 और अधिकारी नाप दिए, यानी पीडब्ल्यूडी का केस हो गया क्लियर। तभी तो यह सवाल खड़ा हुआ कि केवल अधिकारी
क्या केवल अधिकारी जिम्मेदार है? ये एक बड़ा सवाल है, आएंगे दोबारा। तब तक इस बात को ऐसे समझने की भी कोशिश हम लोग करनी चाहिए। आशीष चतुर्वेदी, वही प्रश्न, मंत्री का निजी स्टाफ या मंत्रालयी स्टाफ, सेक्रेटरी, अंततः उन सबकी जिम्मेदारी और जवाबदारी तो मंत्री की है। मंत्रालय के स्तर पर कुछ भी गड़बड़ हो रहा है तो उसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी मंत्री की भी बनती है। अधिकारी की तो है ही, जिसने किया गड़बड़ वो तो प्रथम दृष्टया दोषी है ही, लेकिन मॉनिटरिंग का काम न कर पाने का दोष तो मंत्री के सिर भी आएगा। आशीष चतुर्वेदी, निश्चित रूप से अमिताभ जी, कोई भी ओएसडी किसी भी मंत्री का हो, मंत्री ये नहीं कह सकता कि मेरी जानकारी के बगैर क्या ओएसडी सरकार उस मंत्रालय को चलाता है। नहीं, वो केवल उस मंत्री को असिस्ट करता है उस काम को ज्यादा कारगर रूप से संचालित करने के लिए, ये उसकी भूमिका है। फैसला मंत्री करता है, दस्तखत मंत्री जी के होते हैं, तब जाकर के तबादला होता है। और जैसा कि अभी आपके चैनल पे दिखाया गया कि 350 तबादले हुए हैं। ये नहीं है कि कोई 2-4 लोग हो गए तो मंत्री जी ध्यान नहीं दे पाए या और कारणों की वजह से। 350 लोगों के जब तबादले होते हैं तो ऐसा हो सकता है कि मंत्री जी की जानकारी में ही नहीं था? नहीं, ये बिल्कुल माना ही नहीं जा सकता। पार्टी लाइन से हट के एक बात और कहूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि योगी जी प्रयास कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो है वो कम हो। ऐसा दिख रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये भी एक सच है कि जितने आईएएस, अभी आप देखिए कि मंत्री और जो उस विभाग का जो सीनियर मोस्ट आईएएस होता है उसमें टकराव दिख रहा है कहीं ना कहीं। तो मैं समझता हूं एक अच्छे उसके लिए योगी जी को अपने मंत्रियों को जो है कुछ ना कुछ और ज्यादा स्वतंत्रता देनी चाहिए, जिससे कि जो आईएएस हैं वो अपने आप को मंत्री से भी आगे, मतलब अपने आप ही जो है फैसले ना करने लग जाए। क्योंकि फिर कहीं ना कहीं वैसे ही होता है जैसा हमने स्वास्थ्य विभाग में देखा, और बहुत हास्यास्पद भी था कि जो मर गए हैं उनका भी ट्रांसफर हो रहा है। मतलब ये कोई अच्छी छवि नहीं बनाता किसी भी सरकार या किसी भी शासन की, कि जो व्यक्ति इस दुनिया से ही नहीं है आप उसका ट्रांसफर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि मंत्री पे भी योगी जी आप कार्रवाई करिए, क्योंकि ये नहीं माना जा सकता कि केवल जो ओएसडी है वो अपनी मनमर्जी से कर रहा था और मंत्री की जानकारी में, चाहे ये विभाग हो चाहे कोई और विभाग भी हो, कल को अगर प्रदेश में कुछ होता है, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी जी हैं और कहीं चीफ सेक्रेटरी कुछ कर दे, तो क्या उसकी हिम्मत है कि वो योगी जी से पूछे बगैर अपनी मनमर्जी से कुछ जारी कर देगा? नहीं कर पाएगा। तो वैसे ही और जो मंत्रालय हैं उसमें भी वो ओएसडी जो है वो अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते। जी डॉक्टर सुधा मिश्रा, एक विषय और मतलब जो थोड़ा तकनीकी विषय है लेकिन मैं उसको भी सामने रख दूं ताकि जो लोग सरकार की फंक्शनिंग को जानते हैं वो तो इस बात को समझ ही लेंगे। प्राइवेट सेक्रेटरी और ओएसडी मिनिस्टर्स के वो एक कंपार्टमेंट है सिस्टम का, और सेक्रेटरी मिनिस्ट्री का सचिव, मंत्रालय का सचिव, अवर सचिव और इस तरह के जो डेजिग्नेशंस हैं वो दूसरा कंपार्टमेंट है। ये जो पहला कंपार्टमेंट मैंने बताया एपीएस, पीएस, ओएसडी वाला, ये तो सोली मिनिस्टर का ही कुनवा माना जाता है। कार्य विभाजन की प्रक्रिया ही ये है। बिल्कुल सुधा जी। जी जी अमिताभ जी, अभी हमारी बहन कंचन द्विवेदी बात कर रही थी। बात इसकी नहीं है कि व्यक्तिगत स्तर पे योगी जी क्या चाहते हैं या हम आप क्या चाहते हैं। बात इसकी हो रही है कि वास्तविक रूप से यूपी में हो क्या रहा है। 11 जुलाई की घटना थी, आप सबने देखा होगा कि जो यूपी में पशुओं की दवाइयों पे स्कैम किया गया, वो भी 50 करोड़ का घोटाला जो स्कैम आया। इसके बाद और जो घोटाले, जिस तरह से चीजें अफसरशाही और नेताओं और उसके बीच में होने वाले जितनी भी क्रियाएं हैं, उसके बीच में जितना भी कुछ दिख रहा है। कभी कोरोना में कुछ चीजों को लेके आता है कि इतना सामान खरीदा गया, उसमें डॉक्टरों ने घोटाला कर दिया, स्कैम ही कर दिया, सामान कुछ खरीदा, कुछ और दाम दिखा दिए। मतलब कोरोना में भी, उसके पहले भी, उसके बाद भी, परीक्षाओं को लेके, स्वास्थ्य को लेके, सड़कों को लेके, पीडब्ल्यूडी को लेके, चिकित्सा, ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां पे इस तरह की घटनाएं या फिर समाचार सुनने को न मिले हों। जब हम ईमानदारी की बात करते हैं और उसी के ढोल पे
हम सरकार बनाते हैं और हमारा ये दावा होता है 100% का कि हम समाज में, या अपने यूपी की अगर मैं बात करूं, कि हम यूपी में सबके साथ उस दौर को देखने वाले हैं जो आज तक था नहीं, और आज के दौर में हम विकास और सब कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे। जब ये दावे होते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, तो ये हम सबके लिए होता है। हम सब चाहते हैं कि ये जो स्थिति पैदा की जा रही है वास्तविक रूप से हो, लेकिन जब ये आता है इस रूप में, मैं एक छोटी सी कहानी कहूंगी कि अकबर ने पूछा बीरबल से कि बताओ कितने अंधे हैं राज्य में, तो उन्होंने एक सड़क पे बैठ गए और उन्होंने लिस्टिंग करनी शुरू कर दी थी। सबसे पहला नाम आपको पता है अकबर का ही था, क्योंकि उन्होंने बोला क्या कर रहे हो, जितने लोग गुजरे सबने कहा क्या कर रहे हो। तो अगर यथास्थिति ये बनी हुई है कि हम सरकार में बस ये बताना है कि हम कर क्या रहे हैं और जो हो रहा है उस पर अपना नजर नहीं रखेंगे, तो स्थितियां ऐसी ही होने वाली हैं। क्योंकि आप जानते हैं करप्शन की जो चीजें हैं, व्यक्ति, आज मैं आपको बताऊं, छोटी ट्रांसफर, अगर किसी टीचर को अपना छुट्टी लेना होता है, जो उसकी छुट्टी होती है, उस छुट्टी को लेने के लिए उसको घूस देना पड़ता है, उसकी छुट्टियां उसको नहीं मिलती हैं, और लोग कहते हैं करप्शन कहीं पे है ही नहीं। छोटी चीज, मतलब व्यक्ति, अध्यापिका की अपनी छुट्टी होती है, जो बच्चों के वो छुट्टियां नहीं मिलती है उसमें। तो ये करप्शन अगर आपको मालूम है, आप रोज रोज ढोल पीटते हो कि करप्शन है, करप्शन था, सरकारों ने किया, सरकार आपके पास सब कुछ है कि सब कुछ था, अब उसको बेहतर करने में उससे खराब स्थिति और घोटाले और स्कैम, राजकुमार का एक नाम आ जाता है, राजकुमार कहीं है ही नहीं।